नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्लैंक इज द मोस्ट एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ए ऋग्वेदा। सेकंड, इन विच लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटर्न। तो इन पाली लैंग्वेज ए। थर्ड, विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन। तो तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। फोर्थ नंबर, विच इज़ द फर्स्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ पोएट चंद्रबराई बरदाई इन द हिंदी लिटरेचर। तो पृथ्वीराज रासो। नंबर, विच इज़ द लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ महर्षि पाणिनि। तो अष्टाध्यायी। सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट बी, महर्षि पाणिनि क्रिएटेड अष्टाध्यायी is incorrect. 7 नंबर, वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो डी आएगा, इट इज़ अ वंडरफुल बुक वर्क डिवाइडेड इनटू 18 डिवीजन। 8 नंबर, बुक्स एंड देन पेक्युलरिटीज शोन बिलो, व्हाट कैन बी देयर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो एपिक्स। रामायण एंड महाभारत इज अ एपिक्स। ओके। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अटैच्ड विथ एपिक रामायण। तो इट हैज़ द स्टोरी ऑफ किंग राम। 10 नंबर, बुक्स एंड देयर राइटर्स आर शोन बिलो, व्हाट कैन बी देयर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। महर्षि वेदव्यास तो महाभारत, तो महर्षि वाल्मीकि तो रामायण। 11 नंबर, लिटरेचर एंड लिटरेचरिस्ट आर शोन बिलो, व्हाट कैन बी प्लेस एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बाणभट्ट तो हर्षचरित्र। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पोएटिक संस्कृत ग्रंथ ऑफ ग्रेट पोएट कालिदास। तो उरुभंग। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इनिशियल तमिल लिटरेचर ग्रंथ। डी मणिमेकाई। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर। तो बी, अमीर खुसरो वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ टर्की लैंग्वेज। 15 नंबर, नरसिंह मेहता तो गुजराती लैंग्वेज, सेंट चैतन्य तो बंगाली लैंग्वेज। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक गेव अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट। सेकंड नंबर, ब्लैंक इंडियन स्कॉलर्स डिवाइडेड एंशियंट इंडियन लिटरेचर इनटू पार्ट्स। तो 2। थर्ड नंबर, इंडियाज मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू सिविलाइजेशन विच हैज़ नॉट बीन डिस्प्रेड। तो हरप्पा। फोर्थ नंबर, ब्लैंक कंपोज द बुक्स अष्टाध्यायी। तो पाणिनि। फिफ्थ, ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, गीत गोविंद वॉज क्रिएटेड बाय जयदेवा। तो ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड, अवधी लैंग्वेज इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ आर्यन और सेज। तो फॉल्स। थर्ड नंबर, द बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन इन पाली। तो ट्रू। फोर्थ नंबर, द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन फैमिली इज तेलुगु। तो फॉल्स। फिफ्थ नंबर, कथा सरिता सागर वॉज क्रिएटेड बाय कल्हान। तो फॉल्स। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एज पर देयर टाइम। तो उर्दू प्रोज डेवलप इन इंडिया फर्स्ट। उसके बाद आएगा वल्लभी वॉज एन एजुकेशनल सेंटर ऑफ गुजरात। उसके बाद फाहिन विजिटेड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आफ्टर इट पाणिनि क्रिएटेड द ग्रेट अष्टाध्यायी। और उसके बाद लास्ट, वाराणसी वॉज अ फेमस एजुकेशन सेंटर ऑफ इंडिया। मैच द फॉलोइंग। तेलुगु लैंग्वेज तो अमुक्ता मलयादा। तमिल लैंग्वेज तो कुरई ग्रंथ। संस्कृत लैंग्वेज तो कथा सरिता सागर ग्रंथ। पर्शियन लैंग्वेज तो कीर्तुल सदयान। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, व्हाट हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सेकंड, व्हाट इज इंडियन लिटरेचर नोन फॉर। तो एंशियंट टाइम इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। थर्ड नंबर, इंडियन स्कॉलर्स हैव डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इन हाउ मैनी पार्ट्स, नेम देम। तो इंडियन स्कॉलर्स हैव डिवाइडेड एंशियंट लिटरेचर इन 2 पार्ट्स, वैदिक लिटरेचर, classic literature. Fourth number, how were new languages and literature developed in India? So the variety of languages influence one another and Indian literature become rich.
Fifth number, where is Sanskrit language mainly used nowadays? Sanskrit language is mainly used in religious ceremonies and worships rituals. rituals. Sixth number, which is the most ancient script of India? So the script of Harappa civilization is the most ancient script of India. It has not been deciphered yet. Seven number, by which other name is Sanskrit language known as? So Sanskrit language is also known as language of sages or scholars. 8 number, whose language was Sanskrit in ancient time? In ancient time, Sanskrit was the language of religion, philosophy, knowledge, and science. What is the meaning of Veda? So Veda means knowledge. 10. Name the earliest Upanishad. Brihadaranyaka and Chandrodaya are the earliest Upanishad. 11. Which philosophical subjects are described in Upanishad? So philosophical subjects like the beginning of the universe, the mysteries of life and death, materialistic and spiritual world, etc. are described in Upanishad. 12 number, what is Aranyaks? So Aranyas used to spend their last phase of life in Aranyas, means forest, and spend their life in deep thinking. They compose literature based on the philosophy, which is known as Aranyaks. 13 number, which subjects are included in Vedangs? So the Vedanga literature include religious practices and ritual, grammar, astrology and astronomy. 14 number, mention the role played by the Purans in the Vedic period. So the Puran played an important role in explaining Vedic religions of earlier time. 15 number, what do the Samruddha Granth explain? So Smruti Granth explain about the religious teaching, law and custom. 16 number, who composed Arthashastra? With which subject does it deal? Arthashastra was composed by Kautilya. It is book on management. 17 number, which subjects are there in Sangam literature? So there are subjects like politics, war and love in Sangam literature. 18 number, name the famous works of early Tamil literature. So Silpadikaram and Manimekalai are the famous books of early Tamil literature. 19 number, which two great works were written in Kashmir? Who wrote them? So in Kashmir, some Somdev wrote Katha Sarita Sagar and Kalhan wrote Rajtarangini. 20 number, name the first historic book of India. So Rajtarangini is the first historic book of India. 21 number, who wrote Geet Govind? What is the main feature? So Geet Govind was written by poet Jaydev. It is one of the finest poems of Sanskrit literature. 22, who is known as the trio of Kannada literature? So the poet Pampa, Ponna, Rana are known as the trio of Kannada literature. 23, who wrote Ramayana in Tamil language? The poet Kambal wrote Ramayana in Tamil language. 24, name the two forms of Hindi language during the period of Delhi Sultanate. So Khadi Boli and Brij Boli are the two forms of the Hindi language during the period of Delhi Sultanate. 25, which are the heroic works of Rajasthani language? Allah Udal and Vishal Dev Rasho are the heroic works of Rajasthani language. 26 number, name the oldest book of Avdi language. Who wrote it? Chandrayaan is the oldest book of Avdi language. It was written by Mulla Daud. 27 number, name the court language of Delhi Sultanate. So Persian was the court language of Delhi Sultanate. 28 number, who wrote the Tarikh-e Firoz Shahi? What does it describe? So Ziauddin Barani wrote the Tarikh-e Firoz Shahi. This book gives information about Khilji and Tughlaq dynasty. 29 number, who wrote the book Fatwa-e Jahangiri? So Fatwa-e Jahangiri was written by Ziauddin Barani. It is based on political theory. 13 number, name the major dialects of Hindi of Kabir's period. So Bhojpuri and Avdi were the major dialects of Hindi of Kabir period. 31 number, what works of Kabir have become a part of folk literature? In which language are they composed? So the dohas of Kabir have become a part of folk literature. The dohas are composed in Sadhu Khadi's language. 32, who wrote Ramayana in Bengali? Ramayana was written by Kirita Vasa in Bengali. 33 number, who started to write devotional songs in Bengali? So Sant Chaitanya started to write devotional songs in Bengali.
34 number, who wrote devotional song in Gujarati? तो नरसिंह मेहता wrote devotional song in Gujarati. 35 number, who wrote devotional songs in Marathi? तो Saint Eknath and Namdev wrote devotional songs in Marathi. 36 number, what was the most significant development of medieval period? The most significant development of medieval period was the birth of Urdu language. 37 number, name the great poet of Urdu. तो वाली, मीर दर्द, मीर ताकीर, मीर नाज़ीर, अकबरबादी, असदुल्ला खान, गली एट्सेट्रा वेर द ग्रेट पोएट ऑफ उर्दू. 38 number, who wrote the book दरबार अकबरी and in which language? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद wrote दरबार अकबरी इन उर्दू लैंग्वेज. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.